गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास +1। तो रिलेशन के बारे में हमने 2.2 में पढ़ लिया था। 2.3 में भाई फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या चीज़ है? ए रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन ए सेट ए टू बी, एक सेट ए से बी के ऊपर इज सेट टू बी फंक्शन कहलाएगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। अगर हर एक एलिमेंट की ए के हर एक एलिमेंट की बी के साथ मैपिंग हो, सिर्फ ए की इमेज हो। ठीक है, कहने का मतलब इसका क्या हो गया भाई? ये हमारे पास ए सेट है, ये बी सेट है। इसके अंदर अगर ए बी सी तीन एलिमेंट है, 1 2 3, यहाँ पे चाहे 4 भी हो, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी ए के एलिमेंट की। ए मैप कर रहे 1 से, बी मैप कर रहे 2 से, और 3 मैप कर रहे यहाँ पे सी मैप कर रहे 3 से। ठीक है, और 4 की चाहे कोई इमेज हो, ये प्री इमेज हो या ना हो, इमेज हमारे पास इस साइड होता है, रेंज भी इस साइड होता है, और कोडोमेन भी इस साइड होता है। यहाँ पे हमारे पास डोमेन और प्री इमेज होता है। तो ये हमारे पास भाई फंक्शन की डेफिनेशन है। दोबारा देख लो, ए फंक्शन ए सेट का, ए सेट के सारे एलिमेंट की हमारे पास क्या होनी चाहिए भाई? एक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, और इसको डिनोट करते हैं भाई एफ से। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, तो उसके बाद है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या चीज़ आएगा भाई? ए फंक्शन विच हैज़ आइदर रियल और वन ऑफ इट्स सबसेट, या तो रियल नंबर हो या इसका एक सबसेट हो। इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। इसकी रेंज क्या होगी? रियल वैल्यूड फंक्शन होगी। फर्दर इफ इट्स डोमेन इज आल्सो रियल, इसकी डोमेन है जो, वो भी या तो रियल होगी या एक रियल नंबर का सबसेट होएगा, इट इज़ कॉल्ड रियल फंक्शन। यानी कि रियल नंबर से रिलेटेड सेट या सबसेट हमारे पास क्या हो जाएगा? रियल फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद और भी फंक्शन आते हैं भाई, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की डोनेशन ये है। सिग्नम फंक्शन की रेंज डोमेन हमारे पास रियल नंबर होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि अगर 1.4 है आपके पास, तो 1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। जैसे नाम से ही पता है भाई, इंटीजर में ग्रेटेस्ट। अब 1.4 कोई इंटीजर तो नहीं है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नियर अबाउट 1 है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 हो जाएगा। जैसे 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन से क्या चीज़ है भाई? एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन भी क्या चीज़ आ जाएगा? रियल फंक्शन आ जाएगा। सपोज करते हैं एक फंक्शन है एफ, एक्स रियल है, एक फंक्शन है जी, वो भी एक्स टेंस टू रियल है। दो रियल फंक्शन है वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एफ प्लस जी किस क्या चीज़ है? एक रियल फंक्शन है। एफ प्लस जी एक्स क्या चीज़ हो जाएगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये भी हमारे पास रियल फंक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन का भी सेम है भाई बिल्कुल। तो एफ माइनस जी एक्स क्या चीज़ हो जाएगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये दो फंक्शन है भाई, इनकी माइनस हमारे पास क्या चीज़ है? या तो इनकी माइनस कर लो और x के साथ वो x का होना चाहिए फंक्शन, या फिर अलग अलग फंक्शन माइनस कर लो x के। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है भाई? एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू एक्स, तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर, टू रियल फंक्शन सॉरी, एक फंक्शन एफ है एक फंक्शन जी है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन एफ इंटू जी एक्स इक्वल किसके हो जाएगा भाई? एफ एक्स इंटू जी एक्स के, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद कोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन, इसका मतलब है डिवाइड, तो एफ बाई जी
इंटू एक्स, ये किसके इक्वल हो जाए, एफ एक्स बाई जी एक्स के। वेयर क्या चीज़ होना चाहिए, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सारी डेफिनेशंस आपके मैथ में है भाई, और इसके बारे में अच्छा लिख रखा है मैथ में। मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक लेक्चर और बनाएंगे उनके ऊपर। तो आज एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज पे क्या चीज़ है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रीजन इफ इट इज फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रीजन। नीचे वालों में से कौन सा फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होएगी, हमारे पास ये बताना है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड एलिमेंट बी सेट का होएगा। तो ए सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, इनकी क्या चीज़ है भाई, ये सारे अलग अलग है ना, ठीक है, और ये सारे मैप कर रहे हैं, इनकी सबकी एक इमेज है ना। नो टू ऑर्डर पेयर, ये कोई भी रिपीटेड नहीं है, ठीक है, रिपीटेड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, पहले वाली होती है 2, 5, 8, यही होती है ना भाई डोमेन, ए सेट की जितने एलिमेंट और ये बी सेट के जितने एलिमेंट है वहाँ से रेंज आती है और को डोमेन आती है। तो ये 1 दे रखा है ओनली, और ये दे रखा है 2, 5, 8, 11, ये 14 और ये 17, ये सबकी एक इमेज है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा भाई, रेंज 1 हो जाएगी और डोमेन हमारे पास ए सेट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में दे रखा भाई 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, ये सारे अलग अलग है भाई ऑर्डर पेयर। नो ऑर्डर पेयर इन द गिवन रिलेशन, देयर इज नो ऑर्डर पेयर रिपीटेड सेम कंपोनेंट के साथ। तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा भाई, रिलेशन, तो रिलेशन इज फंक्शन, ये रिलेशन एक फंक्शन है। डोमेन क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। रेंज क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रेंज हो जाएगी, ये डोमेन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है भाई 1, 3, 1, 5, 2, 5, यानी कि ये चीज़ दे रखी है भाई, ये 1 है और ये 2 है और ये है 3 और 5। अब 1 का 3 के साथ भी पेयर दे दिया और 1 का 5 के साथ, ही ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, और 2 का किसके साथ दे दिया, 5 के साथ, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए भाई। तो क्या चीज़ हो जाएगा हमारे पास, 1, 3 एंड 1, 5 है सेम कंपोनेंट, ये सेम कंपोनेंट की एक की दो इमेज, एक की दो इमेज नहीं हो सकती, एक ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक की दो इमेज नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट की रिपीटेड, तो नॉट ए फंक्शन। सेकंड में देखो भाई, फाइंड द डोमेन, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन आ गया भाई, ये मॉडुलस फंक्शन आपको बताया, रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शन, इनकी रियल फंक्शन की डोमेन क्या होगी। देखो हमारे पास क्या चीज़ है, बिकॉज गिवन फंक्शन इज रियल, ये रियल फंक्शन है। ऑल फॉर ऑल एक्स वैल्यू यूनिक वैल्यू होगी फंक्शन की, तो डोमेन क्या हो जाएगी, पूरा रियल नंबर हो जाएगा, डोमेन तो पूरा रियल नंबर हो जाएगा ना भाई। तो मोड एक्स हमें क्या वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मोड एक्स हमारे पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो माइनस एक्स, माइनस मॉडुलस एक्स दे रखा है, ये या तो ये 0 के इक्वल होएगा या फिर ये नेगेटिव होएगा, ठीक है ना, या तो ये 0 फंक्शन होएगा लेस देन इक्वल टू 0, या फिर ये 0 से छोटा होएगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, दैट इज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, फंक्शन क्या चीज़ है, 0 से छोटा या 0। तो 0 तो इसके अंदर आ सकता है, 0 इसके अंदर आ सकता है, तो क्लोज्ड इंटरवल, 0 से छोटे जितने रियल नंबर रहेंगे माइनस इन्फिनिटी ओपन। तो रेंज क्या होगी इसकी, माइनस इन्फिनिटी ओपन से 0 क्लोज्ड तक ऑल नेगेटिव नंबर रियल, ठीक है। 9 माइनस एक्स स्केयर है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला लग गया आइडेंटिटी, 3 माइनस एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो वाली भी 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ रियल, सारी की सारी रियल वैल्यू के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होएगा भाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, एक्स किसके बीच में लाई कर रहे हैं, -3 से +3 के बीच में लाई कर जाएगा, ठीक है।
एक्स किस किस के बीच में लाई करेगा भाई, जब हम लोग करेंगे इसमें से माइनस कॉमन ले लिया ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स लाई करेगा -3 से +3 के बीच में, और ये दोनों साइड इक्वलिटी का साइन है, तो ये मैंने आपको क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल जब इंटरवल्स के बारे में बताया था तो ये बता दिया था अच्छे से। तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा भाई, -3, 3 क्लोज्ड इंटरवल में, डोमेन ये होगी हमारे पास। उसके बाद रेंज की बात आएगी, तो रेंज पे देखो भाई हम लोग लेट कर लेंगे जो ये फंक्शन है ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्केयर, तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, y स्केयर -9 माइनस एक्स स्केयर, x माइनस 9y का स्केयर। अब ये स्केयर है, स्केयर का नेवर भी नेगेटिव, स्केयर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू या जीरो के इक्वल होएगा भाई। 9 माइनस वाई स्केयर, जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 9 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से y -3 और y+3, तो -3 to 3, ठीक है भाई। अब आगे देखो पास क्लोज इंटरवल y बिलोंग्स टू -3 to 3, y क्या चीज़ थी, फंक्शन था, यानी कि फंक्शन हैज़ ओनली नॉन नेगेटिव नंबर, फंक्शन की ये y है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, बट y ग्रेटर देन 0 तो नॉन नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ये -3 तो नेगलेक्ट हो जाएगा, 0 से 3 इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी, y क्या थी, स्केयर करेंगे ना, ये ग्रेटर देन 0 था ना भाई, ये ग्रेटर देन 0 था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, यहाँ पे -3 से 3 आया है, लेकिन हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से बड़ी वैल्यू या 0 से बड़ी वैल्यू या 0, ये इसकी रेंज हो जाएगी। उसके बाद फंक्शन देखो, ये फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज़, इसकी वैल्यू हमने लिखनी है, तो f0, f7, f-3, यानी कि x की जगह पहले 0 रख लेंगे, x की जगह 7 और x की जगह -3, तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है f0 क्या है, 2 × 0 -5, 2 × 7 -5 9, और f3 क्या चीज़ हो जाएगा हमारे पास, 2 × -3 -5 -6 -5 -11 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ सम है भाई, फोर्थ सम बिल्कुल इजी सा है, थर्ड के जैसी। द फंक्शन टी विच हैज़ मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ टी, हमारे पास क्या है, फंक्शन दे रखा है 9c/5 + 32। अब c की वैल्यूज़ दे, ये t की वैल्यू दे रखी है भाई, t 0 के लिए, t 28 के लिए, t -10 के लिए। एक पार्ट कर लेते हैं इसका, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना। c की जगह पे 0 रखेंगे तो 9 × c/5 + 32, ये 0/समथिंग 0 + 32, t × 28 ये भी पार्ट कर लेते हैं भाई, तो 9 × 28/5 + 32, मल्टीप्लाई करेंगे 252 + 160 बाई एलसीएम 412/5, तो ये हो जाएगा भाई 84.2। ये आप लोग पॉइंट माइनस वाला खुद से करना। इसका लास्ट पार्ट देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टी सी की वैल्यू दे दी 212, तो टी सी हमारे पास फंक्शन क्या चीज़ है भाई, ये टी सी इक्वल टू 9c/5 + 32, टी सी की वैल्यू 212 दे रखी है, तो ये -32 है, ये +32 इस साइड आगे माइनस का, 180 इक्वल टू 9/c5, तो 180 को इस साइड मल्टीप्लाई करें, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 9 के साथ डिवाइड कर दें, ये 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, सी की वैल्यू 100 आ गई। अब देखो नेक्स्ट सम भाई, फिफ्थ सम में हमारे पास दे रखा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, इनकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो 2 - 3 की 2 - 3x एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये उठाया है भाई, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। इनइक्वलिटी माइनस का साइन लगा दिया, इनइक्वलिटी चेंज, अब बोथ साइड 2 को ऐड कर दिया, ऐड 2 करें, 2 - 3x और ये लेस देन 2, तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 से सारी छोटी वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, -∞ to 2। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होती तो ये क्लोज्ड इंटरवल आ जाता, लेकिन अभी इक्वलिटी नहीं है।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से सारी छोटी वैल्यू और -2। उसके बाद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ रियल नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक रियल नंबर दे रखा है भाई, तो यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, एक्स कोई भी रियल नंबर है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, या तो 0 के इक्वल या बड़ा। नेगेटिव तो होएगा नहीं, स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो बोथ साइड 2 ऐड करेंगे तो ये भी 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 2 से लेके इक्वलिटी साइन आ गई ना, 2 से लेके प्लस की इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर भाई। उसके बाद एक्स इज़ रियल नंबर, एक्स कोई रियल नंबर दे रखे है, रियल नंबर की रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी, उसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे पॉजिटिव भी आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।